अस्सलाम वालेकुम जी। मशीन लर्निंग हमने स्टार्ट किया हुआ है कोर्स। या मशीन लर्निंग में फ़र्स्ट जो ब्रांच और एरिया है सुपरवाइज्ड लर्निंग, उसके अंदर फर्दर हमने लीनियर रिग्रेशन, क्वाड्रेटिक, पॉलिनॉमियल रिग्रेशन एंड मल्टीपल रिग्रेशन कवर किया। उसको हम क्लोज़ कर रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्लासिफिकेशन का टॉपिक है। आल्दो उसके नेम में रिग्रेशन का वर्ड यूज़ होता है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन मेथड का नेम है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, बट दिस इज़ मेथड फॉर क्लासिफाइंग द डाटा बेसिकली। इसमें टारगेट वेरिएबल जो है या हमारा आउटपुट वेरिएबल जो है वो 1 या 0 होता है और इस ऐसा फंक्शन है ये। और क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ होता है ऐसे डाटा सेट को जब आप दो डाइकोटोमस वेरिएबल जिसमें आप दो क्लासेस बनाना चाह रहे हों, बाइनरी जिसमें बनाना चाह रहे हो दो क्लासेस, तो उस तरह के प्रॉब्लम्स में ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मेथड यूज़ होता है। जहाँ हमें प्रिडिक्ट करना हो कि वेदर एक डाटा न्यू जो डाटा है या न्यू रिकॉर्ड जो है हमारा वो किसी एक पर्टिकुलर क्लास को भी बिलोंग करता है या नहीं करता, तो उस वक्त हम ये अप्लाई करते हैं। तो ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा है। मैंने भी एक रियल लाइफ डाटा यूज़ किया है। एक क्लीवलैंड हॉस्पिटल यूएसए से है जिसके हार्ट पेशेंट्स का डाटा है, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल, एज, जेंडर और डिफरेंट चीज़ें, बीपी वगैरह, उसका सारी रीडिंग्स हैं उसमें हमारे पास। और वो हमने यूसीआई रिपोजिटरी से डाटा लिया है। सबसे पहले हम डाटा की मिसिंग वैल्यूज़ को डील करेंगे और टारगेट वेरिएबल जो है वो कन्वर्टेड टू बाइनरी होगा। 0 इंडिकेट करेगा कि नो हार्ट डिजीज़ है और 1 इंडिकेट करेगा प्रेजेंस ऑफ हार्ट डिजीज़। डाटा को हम जो डाटा हम लेते हैं सारा उसको हम अक्सर रिग्रेशन के जितने प्रॉब्लम या सुपरवाइज लर्निंग के भी होते हैं जिसमें हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और एक पार्ट ऑफ डाटा ट्रेनिंग के लिए यानी जो मॉडल बिल्डिंग के लिए, फार्मूलेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि दूसरा जो पार्ट होता है वो हम थोड़ा सा रख लेते हैं जिसको यूज़ नहीं करते मॉडल फार्मूलेशन में, लेकिन उस पे फिर हम टेस्ट करते हैं डाटा को। टेस्ट डाटा उसे कहा जाता है। उस पे मॉडल को टेस्ट करते हैं कि वो मॉडल सही परफॉर्म कर रहा है या नहीं, ताकि फ्यूचर में जब फोरकास्ट अनसीन वैल्यू के लिए करें तो उस वक्त हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इस केस में हमने ट्रेनिंग सेट यूज़ किया है। मॉडल रिग्रेशन मॉडल इज़ ट्रेन्ड यूजिंग द ट्रेनिंग सेट। उसमें मैं आपको बताऊंगा अभी कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन का फंक्शन कैसा होता है। बेसिकली तो बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जो डिटरमिन कर रहे होते हैं हमारे टारगेट वेरिएबल को या आउटपुट वेरिएबल को। तो हम वो जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उनका एक रिग्रेशन मॉडल बनाया जाता है। से x1 x2 अप टू xn n वेरिएबल्स हैं। ये मैं इधर ये दिखा देता हूँ पहले आपको। लॉजिस्टिक फंक्शन जो है वो सिग्मॉइड फंक्शन पे डिपेंड करता है, जिसमें हम कह रहे हैं कि x1 x2 अप टू xn जो है ये वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो आउटपुट वेरिएबल को डिटरमिन कर रहे हैं। तो हम एक z इक्वल टू बीटा नॉट इसमें इंटरसेप्ट होगा और बीटा1 बीटा2 जो हैं वो रिस्पेक्टिवली x1 x2 के कोफिशिएंट्स हैं। तो हम पहले जो जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल x1 से xn तक हैं उनका कॉम्बिनेशन से एक रिग्रेशन मॉडल बनाते हैं जो आउटपुट वेरिएबल z दे रहे हैं। फिर नीचे वाला फंक्शन भी साथ यूज़ किया जाता है जिसमें सिग्मॉइड फंक्शन कहलाता है, प्रोबेबिलिटी देता है वो हमें 1/1 प्लस e पावर माइनस z। वो जो z फर्स्ट मॉडल से रिग्रेशन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स टारगेट वेरिएबल्स को डिटरमिन करेंगे, वो टारगेट वेरिएबल z इसमें पुट किया जाता है। तो ये हमें एक नंबर आंसर में देगा 0 से 1 के दरमियान। प्रोबेबिलिटी हम कहेंगे वो है उसकी आउटपुट वेरिएबल टारगेट वेरिएबल की। फिर हम ऐसा कोई क्राइटेरिया बना लेते हैं कि अगर 0.5 से सपोज़ ज़्यादा हो प्रोबेबिलिटी तो हम उसको 1 कंसीडर कर लें राउंड करके, और 0.5 से कम हो तो हम उसको 0 कंसीडर कर लें, या कोई और क्राइटेरिया आप बना लेंगे तो वो 0 और 1 में फिर हम कन्वर्ट कर लेंगे डिपेंडिंग ऑन द सिग्मॉइड फंक्शन प्रोबेबिलिटी आउटपुट। ठीक है, तो उसकी बेस पे फिर हम हर रिकॉर्ड को क्लासीफाई करते हैं बेसिकली। तो ये एक क्लासिफिकेशन मेथड है। हमने डाटा लिया, हमने सिग्मॉइड फंक्शन या लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई की और डाटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ट्रेनिंग डाटा सेट जो है वो यूज़ होगा टू
इवेल्यूएट द मॉडल एंड टेस्टिंग डाटा सेट यूज़ होगा बाद में मॉडल की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए एंड बाद में हम उसे किसी अननोन पे भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। Logistic regression model is trained using the training set and the maximum iteration parameter is set to 1000 to ensure convergence. क्लासिफिकेशन रिपोर्ट लेंगे, उसमें प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर, सपोर्ट फॉर ईच क्लास, ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो मॉडल की परफॉर्मेंस मेजर करते हैं। एक और मॉडल इवेल्यूएट करने के लिए मैट्रिक्स बनाया जाता है, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जिसका नाम है। उसमें बेसिकली 4 एंट्रीज़ होती हैं, 2 रोज़ 2 कॉलम्स। तो ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव उसमें लिखा होता है। एक्यूरेसी स्कोर जो है ये ओवरऑल एक्यूरेसी मॉडल की बताता है कि मॉडल कितना अच्छा क्लासीफाई कर सकता है 2 ग्रुप्स में गिवन डाटा को, और ROC कर्व भी इसी तरह मॉडल की परफॉर्मेंस बताती है। तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के थोड़ी सी और डिटेल यहाँ बताई हुई है मैंने कि it summarizes the performance of a classification model और showing number of true positive बताता है, true negative बताता है, false positive, false negative, ये सब चीज़ें ये बताता है। true negative का मतलब है कि correctly predicted no heart disease, जैसे कि वो यानी जिनको नहीं हार्ट डिजीज़ और वो भी मॉडल भी हमारा उसको नो हार्ट डिजीज़ वाले ग्रुप में क्लासीफाई करे। और फॉल्स पॉजिटिव का मतलब होगा कि एक्चुअली एक पर्सन को हार्ट डिजीज़ नहीं है लेकिन हमारा मॉडल उसको प्रिडिक्ट कर दे हार्ट डिजीज़ है। फॉल्स नेगेटिव इसी तरह, फॉल्स नेगेटिव का मतलब है कि एक्चुअली डिजीज़ है पर्सन को लेकिन मॉडल उसे क्लासीफाई कर देता है नो हार्ट डिजीज़ ग्रुप में। इसी तरह ट्रू पॉजिटिव है, करेक्टली प्रिडिक्टेड हार्ट डिजीज़, मीन कि एक पर्सन को हार्ट डिजीज़ है और मॉडल भी यही प्रिडिक्ट करता है कि हार्ट डिजीज़ है। ये लेफ़्ट साइड पे मैंने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, ये मेरे स्क्रिप्ट और डाटा से रिलेटेड है, इनको मैं बताता हूँ। 32, 4, 3 और 21 कि वो हमारे जो क्वेश्चन था या डाटा हमने उसको दिया उसमें ये ट्रू नेगेटिव इतने आए, फॉल्स पॉजिटिव इतने आए, वो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स की एंट्रीज़ हैं। मैं उसको दोबारा स्क्रिप्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। ROC कर्व जो है ग्राफ है दैट शोज़ द परफॉर्मेंस ऑफ क्लासिफिकेशन मॉडल across all classification thresholds by plotting the true positive rate against the false positive rate। तो ये true positive versus false positive के एक कर्व ड्रॉ करता है और उसका हम देखते हैं कि कितना अच्छा उसका एरिया है ज़्यादा, और उसके नीचे जो एरिया जितना ज़्यादा होगा हम कहेंगे एरिया अंडर द कर्व जो जितना ज़्यादा होगा उतनी डिग्री ऑफ सेपरेबिलिटी है। हायर AUC एरिया अंडर द कर्व होगा, AUC मीन एरिया अंडर द कर्व, वो बेटर मॉडल को और बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो क्लासेस है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्यूरेसी जो स्कोर है हमारा प्रोपोर्शन ऑफ करेक्ट प्रिडिक्शंस, बोथ ट्रू पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव दोनों करेक्ट हैं। फॉल्स नेगेटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव दोनों गलत प्रिडिक्शंस हैं। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रिडिक्शंस जो हैं वो हमारा एक्यूरेसी स्कोर है। स्कैटर प्लॉट भी हमने बनाया है, हमने सारे रिकॉर्ड्स को शो किया है कि वो किस क्लासिफिकेशन ग्रुप में फॉल करते हैं, वो स्कैटर प्लॉट हमने शो किया है। मैं अभी आपको रन करूँगा स्क्रिप्ट तो दिखाता हूँ। फिर मॉडल प्रिडिक्ट्स द क्लास ऑफ ए न्यू रिकॉर्ड बेस्ड, हाँ फिर हमने उसको एक नया रिकॉर्ड दिया है और उसे कह रहे हैं कि प्रिडिक्ट करे कि इसको हार्ट डिजीज़ है या हार्ट डिजीज़ नहीं है। तो वो ये सिग्मॉइड फंक्शन था, ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है। बाकी इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन मैंने ऑलरेडी वो भी एक तरह से बताई हुई है कि ये चूँकि क्लासिफाई करता है 0-1 में या 2 ग्रुप्स में कि किसी को हार्ट डिजीज़ है या नहीं है, और कि कोई और डिजीज़ भी इसी तरह हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये पेशेंट्स को क्लासिफिकेशन का है, तो ज़्यादातर ये एप्लीकेशन इसकी मेडिकल डायग्नोसिस में ही है सिग्मॉइड फंक्शन की। और लॉजिस्टिक रिग्रेशन प्रोवाइड हमें करता है प्रोबेबिलिटी, और जो बड़ा इजी है टू इंटरप्रेट, हमें उसके आंसर से आइडिया हो जाता है कि ये प्रोबेबिलिटी इसकी हार्ट डिजीज़ होने की या ना होने की कितनी है। तो वो मेकिंग इट वैल्यूएबल टूल फॉर डिसीजन मेकिंग, जैसे उसने कहा इन हेल्थ केयर एंड अदर डोमेन्स, ये हम इम्पोर्टेंस बता रहे हैं। और विजुअलाइजेशन जो है हमारे ये जो है help the students to appreciate the model's performance and understand how different factors contribute to classification results। तो ये हमारा थोड़ा सा एक ब्रीफ मेरा इंट्रोडक्शन था। इसके साथ ही मैं स्क्रिप्ट में चलता हूँ आपके पास।
ये मैं एक नज़र आपको डाटा यहाँ भी दिखा दूँ, मैंने एक्सेल में भी कॉपी किया हुआ है उसको। ये क्लीवलैंड हॉस्पिटल से है। देयर आर टोटल 300 रिकॉर्ड्स बेसिकली। ये देखें, ये लेफ़्ट पे आपको एक्सेल शीट में 300 नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो 300 डाटा की वैल्यूज़ हैं और ये जो वैल्यूज़ रखी हुई हैं फर्स्ट कॉलम में मसलन एज है एंड सो ऑन, इस तरह डिफरेंट फैक्टर्स हैं। ये बीच में एक कॉलम है, ये जैसे आपके पास ये कोलेस्ट्रॉल लेवल है, इस तरह डिफरेंट चीज़ें इसकी हैं, वो अभी मैं आपको स्क्रिप्ट में बताता हूँ। और ये उस वेबसाइट से खोला हुआ है डाटा को। तो बेसिकली हम वेबसाइट से ही लोड करेंगे डाटा फ्रेम में स्क्रिप्ट के ज़रिए। ये स्क्रिप्ट इसका है लॉजिस्टिक रिग्रेशन के फंक्शन का, क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है। हम इसमें पांडास लाइब्रेरी, नमपे लाइब्रेरी, मैटप्लॉटलिब, ये सारी हम बात कई दफ़ा कर चुके हैं। पांडास डाटा को मैनिपुलेट करता है, नमपे कैलकुलेशंस वगैरह, मैटप्लॉट उसकी विजुअलाइजेशन के लिए, प्लॉटिंग करने के लिए जो और सीबोर्न जो है वो भी एक प्लॉटिंग लाइब्रेरी है विच इज़ बिल्ट ऑन फंक्शनैलिटी ऑफ मैटप्लॉटलिब, उसको यूज़ करता है लेकिन फर्दर थोड़ा सा प्लॉटिंग को अच्छा एनहांस कर सकता है। तो कहीं कहीं हम सीबोर्न लाइब्रेरी का भी इंस्टेंस यूज़ कर सकते हैं। sklearn जो है लाइब्रेरी है जो हमारी सुपरवाइज लर्निंग के बहुत सारे मेथड्स इसमें मौजूद हैं। लीनियर रिग्रेशन भी हमने उसमें भी यूज़ की थी, मल्टीपल रिग्रेशन में भी, पॉलिनॉमियल रिग्रेशन वगैरह में, और डिफरेंट नॉर्मलाइजेशन के इम्प्यूटेड और डिफरेंट जो हमारे क्राइटेरियाज़ हैं, परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज ऑफ रिग्रेशन, वो भी इसमें एग्जिस्ट करते हैं। तो इस वक्त जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं sklearn का एक नया मेथड जो हमने लास्ट किसी प्रोग्राम में नहीं यूज़ किया, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। एक तो ये डाटा को स्प्लिट करता है फंक्शन, और एक फिर हमने एसके लीनियर मॉडल इंपोर्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इसमें फ़र्स्ट टाइम लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज़ हो रहा है जो क्लासिफाई करता है डाटा को। और क्लासिफिकेशन के जो हमारे क्राइटेरियाज़ हैं मॉडल इवैल्यूएशन के या परफॉर्मेंस के, उनमें क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, एक्यूरेसी स्कोर, ROC कर्व और एरिया अंडर द कर्व आर्क AUC, ये कुछ फंक्शन हैं जो इस लाइब्रेरी के हम यूज़ करेंगे इसमें। अच्छा, ये मैं इस वक्त ये बता रहा था आपको, sklearn, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, ये हम सब यूज़ करेंगे। मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ। डाटा के जो कॉलम है वो मैंने आपको डाटा एक दफ़ा शो किया है, उनके कॉलम्स के हम खुद से नेम रख रहे हैं। ये देखें डाटा है जिसमें फ़र्स्ट कॉलम चूँकि एज है और फिर आगे बीच में डिफरेंट कॉलम्स हैं और उसके हम नाम खुद रख रहे हैं। एज, जेंडर में फ़ीमेल मेल, CP, टेस्ट, BPS, कोलेस्ट्रॉल लेवल, और ये डिफरेंट उसका डाटा है पेशेंट्स का, जो सारा हमने उधर क्लीवलैंड हॉस्पिटल US से रियल लाइफ डाटा है। ये उसका URL है नीचे लोडिंग डाटा सेट में। लोडिंग डाटा सेट में आप URL भी दे सकते हैं। आप अगर आपकी हार्ड ड्राइव पे है तो आप फाइल का एड्रेस दे देते हैं, और फाइल पाथ जो है फिर आप ये read_csv जो है, इसमें जो मैंने फ़र्स्ट पैरामीटर है URL जैसे दिया हुआ है, ऊपर URL डिफ़ाइन करके दे दिया, या फर्स्ट लाइन में आप फाइल पाथ डिफ़ाइन करें तो फिर read_csv में फ़र्स्ट पैरामीटर में फ़ाइल पाथ लिख दें। और हम कॉलम्स को चूँकि नेम दे रहे हैं, उसमें ओरिजिनल डाटा सेट जहाँ एग्जिस्ट करता है वहाँ नेम नहीं है, तो हमने कॉलम्स के नेम चूँकि इधर डिफ़ाइन कर दिए हैं खुद ऊपर, एज, जेंडर वगैरह, और ये अब हम उसको कह रहे हैं कि डाटा जो लोड किया है उसके कॉलम्स के नेम ये वाले रख लो, तो ये उसने रख लेने हैं। फिर हम डाटा को लोड हो गया डाटा फ्रेम में, और अब हम भी प्रोसेस कर रहे हैं उसको। फिर मिसिंग वैल्यूज़, ये ड्रॉप ना हम कई दफ़ा यूज़ कर चुके हैं कि जो मिसिंग वैल्यूज़ का रो होती है उस रो को हम ड्रॉप कर देते हैं। इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, इसमें फ़र्स्ट टाइम मैंने यूज़ किया है। इन प्लेस इक्वल टू ट्रू ना लिखें तो वो ये होता है कि ओरिजिनल डाटा वैसे ही रहता है और वो उस डाटा की एक मॉडिफाइड कॉपी बना लेता है। लेकिन इन प्लेस इक्वल टू ट्रू करें तो वो ओरिजिनल डाटा के इन प्लेस जाके उधर से वो ड्रॉप कर देता है मिसिंग वैल्यूज़ की रो, और ओरिजिनल डाटा को मॉडिफाई कर देता है बजाय उसके कि अपनी कॉपी मॉडिफाइड ले उसकी। तो ये एक इन प्लेस ट्रू के साथ ड्रॉप कर देता है रोज़ को और मिसिंग वैल्यूज़ वाली रो। इसी तरह इसमें हमने ये भी फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया है लैम्डा x1
इफ़ एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो। इसमें हमने कहा है कि जो जिसमें एक्स थोड़ा सा ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा, जैसे 0.5, 6, 7, 8, 0.8 भी होगा, तो उसको ये 1 कर देगा, उसको 1 कर दे इफ़ एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो, और जहाँ एक्स लेस दैन ज़ीरो होगा उसको ये 0 कर देगा, या अगर वो 0 होगा तो ऑलरेडी 0 ही रहने देगा उसको। तो ये थोड़ा सा डाटा की हैंडलिंग है कि डाटा अगर कोई ख़राब हो तो उसको हम ठीक कर लें। और बाकी जो है हमने एक्स डिफ़ाइन कर दिया, वाई डिफ़ाइन कर दिया कि टारगेट वेरिएबल हमारा है, और बाकी मैथमेटिक्स तो आपने नहीं करना होता, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं sklearn लाइब्रेरी का। अच्छा, ये हमने स्प्लिट डाटा सेट भी एक बात की थी कि हम डाटा सेट जो होता है हमारा उसको स्प्लिट कर लेते हैं, जो हम ज़्यादा कुछ पार्ट ऑफ डाटा मॉडल फार्मूलेशन में यूज़ करते हैं, और फिर उस पे टेस्ट नहीं करते, जो वैल्यूज़ हमने यूज़ करके डाटा फार्मूलेट किया उन पे हम टेस्ट नहीं करते, कि उन पे टेस्ट करेंगे तो डाटा वही एक्यूरेट आंसर देगा। तो जो हमने स्प्लिट किया हुआ डाटा में से कुछ पोर्शन बचा लिया होता है, एक उसको हम टेस्ट डाटा कहते हैं, एक ट्रेनिंग डाटा होता है, एक टेस्ट डाटा। तो हम कहते हैं टेस्ट डाटा पे फिर हम मॉडल बनाने के बाद चेक करते हैं कि उसके रिज़ल्ट सही आ रहे हैं, उनकी हमारे पास आउटपुट होती भी है पहले से मौजूद, और हम उस पर चेक कर लेते हैं कि हमारा मॉडल सही है, फिर हमें कॉन्फिडेंस हो जाता है, तो फिर हम अनसीन डाटा पे भी मॉडल को ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें जो स्प्लिट करने का टेस्ट साइज़ दिया हुआ है, ये टेस्ट साइज़ उसने इक्वल टू 0.2 लिया है। 0.2 मीन के टोटल हमारे पास 300 वैल्यूज़ हैं तकरीबन डाटा सेट में। तो जब टेस्ट साइज़ इक्वल टू 0.2 देंगे तो ये 20% ऑफ दोज 300 विच इज़ 60 बेसिकली, ये 60 वैल्यूज़ का टेस्ट डाटा रखेगा अपने पास, और उनमें से एट रैंडम जो है 60 वैल्यूज़ अलहदा कर लेगा। बस बाकी हमने मॉडल के नाम पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल कॉल किया है। ये हम लास्ट टाइम मॉडल में लीनियर रिग्रेशन का भी कॉल कर लेते हैं, या क्वाड्रेट पोलिनोमियल रिग्रेशन या मल्टीपल रिग्रेशन का मॉडल, लेकिन मॉडल इस वक्त हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन कॉल करके मॉडल डॉट फिट और ब्रैकेट में एक्स और वाई की ट्रेनिंग वाली वैल्यूज़ दे रहे हैं, ट्रेनिंग डाटा सेट से भेज दें। अच्छा, उसके बाद मॉडल डॉट प्रिडिक्ट कर दें आप, और फिर प्रिंट, बस आपने ये करना है। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, ये सब फंक्शन है sklearn लाइब्रेरी के, जो आपको क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, एक्यूरेसी स्कोर सब कैलकुलेट करके देगा। इसी तरह मॉडल डॉट प्रिडिक्ट प्रोबेबिलिटी एक्स टेस्ट, ये एक्स टेस्ट। इसी तरह ये हमारे पास है ROC कर्व, वाई टेस्ट, वाई प्रिडिक्ट, ROC AUC यानी ROC का एरिया अंडर द कर्व, वो हमने एक वेरिएबल डिफ़ाइन किया, और एरिया अंडर द कर्व जो है उसमें हमने ये इसका नाम दे दिया FPR और TPR का। ठीक है, प्लॉट डॉट फिगर में ये अब हम कर रहे हैं एक, और इसमें सारी चीज़ें उसी तरह सेट करके एक्स लेबल, वाई लेबल, और ये टाइटल मेन लेबल जो है ओवरऑल जो होगा वो सेट करके लेजेंड टू और प्लॉट डॉट शो कर रहे हैं। तो ये क्लासिफिकेशन का डाटा शो करेगा। विजुअलाइजिंग द क्लासिफिकेशन, प्लॉट डॉट फिगर, फिगर साइज़, SNS स्कैटर प्लॉट। अच्छा, अब ये जो SNS स्कैटर प्लॉट, इसमें जो है हम किस किस वेरिएबल के अगेंस्ट देखना चाह रहे हैं, जैसे x इक्वल टू एज, y इक्वल टू कोलेस्ट्रॉल, उसने x और y को एज वर्सेस कोलेस्ट्रॉल देखना चाह रहे हैं, और टारगेट वेरिएबल्स को ह्यू किया है। ह्यू जिसको करेंगे ये उसको क्लासिफिकेशन कंसीडर करेगा कि टारगेट अगर 1, एक्चुअली टारगेट की 2 वैल्यूज़ होंगी, 1 या 0। अच्छा जी, हार्ट डिज़ीज़ क्लासिफिकेशन उसका टाइटल है उस क्लासिफिकेशन वाले का, और एज वर्सेस कोलेस्ट्रॉल, यानी हमने 2 वेरिएबल्स यहाँ लिए हैं जिनकी बेस पे हम डिसाइड कर रहे हैं। प्लॉट डॉट शो, ये सारा हमारा शो हो जाएगा। इसको अभी रन भी करते हैं, और ये जो रिज़ल्ट्स हैं हमारे, ये फिर हम एक अननोन उसको डाटा देंगे। वो कहाँ दिया हमने, ये दिया हुआ है, सॉरी जी, ये है न्यू रिकॉर्ड। ये न्यू रिकॉर्ड है, ये पहले से उसके पास नहीं है। 60 इसमें एज है, और इसी तरह डिफरेंट ये उसके फैक्टर हैं। 1 ये जेंडर था, और ये इसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल है, एंड सो ऑन। तो इस डाटा को हमने उसे कहना है कि जो मॉडल आपने डाटा ट्रेनिंग डाटा से बना लिया है उसकी बेस पे इसको क्लासिफाई करें कि ये किस ग्रुप में लाई करेगा। ये पेशेंट जिसका ये डाटा है वो उसको वेदर ही हैज़
हार्ट डिजीज़ और वेदर ही डज़ नॉट हैव हार्ट डिजीज़। तो ये मॉडल डॉट प्रिडिक्ट उसको कह रहे हैं और न्यू रिकॉर्ड का उसको पास कर रहे हैं डाटा। तो ये फिर हमें बताएगा कि न्यू रिकॉर्ड जो है ये नो डिज़ीज़ में फॉल करता है या डिज़ीज़ में फॉल करता है। एक दफ़ा क्विकली मैं इसको रन कर दूं बिफ़ोर फिनिशिंग द लेक्चर, और इसमें देखें ये कुछ चीज़ें कैलकुलेट होंगी आपके सामने। ये पीछे कुछ कैलकुलेशन है, लेकिन ये फ्रंट पे इस वक्त ROC कर्व है, रिसीवर ऑपरेटिंग करैक्टरिस्टिक। अच्छा, इसमें देखें आपको हमने पहले ज़िक्र भी किया उसमें कि ट्रू पॉजिटिव वर्सेस फॉल्स पॉजिटिव ये प्लॉट करता है, और इसका जो ROC कर्व के अंडर एरिया होता है, जैसे ये इस वक्त 0.95 है, 0.95 ये शो करता है 95% मॉडल में सेपरेशन ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी जो भी डाटा उसे देंगे वो आइदर उस क्लास में या उस क्लास में पुट करने की कैपेबिलिटी रखता है। और ये हमारा ROC कर्व और इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया है, और ये हमारा क्लासिफिकेशन का हमने स्कैटर प्लॉट जो यहाँ मैंने ये किया हुआ है, ये देखें, ये जो था SNS.scatter प्लॉट, ये मैंने आपको बताया कि SNS लाइब्रेरी मैट प्लॉट के ऊपर बिल्ट हुई है और थोड़ा सा उसको और बेहतर करता है। तो इसमें आप देखें ये हमारे पास क्लासिफिकेशन है। अब ये जितना डाटा है ना आपके पास, ये ब्लू कलर यहाँ देखें लेजेंड से दिखाए कि ब्लू उसने 0 को किया है, और ये ऑरेंज सा या गोल्डन सा है जो ये 1 किया हुआ है। तो ये सारे डाटा को उसने, ये देखें, कुछ ब्लू और कुछ और, तो ये हमें पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू 0 में यानी नो हार्ट डिजीज़ में और कौन सी वैल्यू 1 मीन हार्ट डिजीज़ किस क्लासिफिकेशन से बिलोंग करती है। ये इस डाटा के अलावा हम इसका वो देखते हैं बाकी आउटपुट। तो ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि हमने जैसे उसमें अगर आप देखें तो डाटा हमने टेस्ट डाटा को हमने उसे कहा था 20% टेस्ट डाटा। तो देखें आप 300 वैल्यूज़ थी, 20% ऑफ 300 इज़ 60, जो यहाँ आपको 60 नज़र आ रहा है, ये 60 हमने अलहदा किया है फॉर टेस्ट डाटा। अच्छा, उसमें फिर ये हमें डिफरेंट चीज़ें बता रही हैं, जैसे एक्यूरेसी हमारी 0.88 है। एक्यूरेसी बेसिकली ट्रू नेगेटिव वो बताए या ट्रू पॉजिटिव बताए, उनकी टोटल रेशो है। तो ट्रू नेगेटिव अगर आप ये देखें, ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है जिसमें ये 32 और 21 ये दोनों ट्रू नेगेटिव और ट्रू पॉजिटिव हैं, बाकी ये 4 और 3 जो हैं ये रॉन्ग है, यानी ये पॉजिटिव हैं लेकिन उसने नेगेटिव बताया, या नेगेटिव हैं उसने पॉजिटिव बताया, तो ये मिस्टेक है। तो 32 + 21 को जब हम 60 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.88 आएगा एक्यूरेसी है टोटल ट्रू प्रिडिक्टेड विद द टोटल प्रिडिक्टेड वैल्यूज़। तो ये एक्यूरेसी स्कोर 0.8833 है, तो 0.88 लिया हुआ है हमने। और प्रिडिक्टेड, हाँ, जो हमने नया डाटा उसको दिया है, प्रिडिक्टेड क्लास फॉर न्यू रिकॉर्ड इज़ नो हार्ट डिसीज़। अच्छा, ये फिर हमने क्लासिफिकेशन डाटा की सारों की प्रिंट कराई हुई है। हेड इसमें लिखा है, तो हेड बाय डिफ़ॉल्ट ना 5 वैल्यूज़ डाटा की शो करता है। तो उसमें ये जो डाटा है ये वो, तो ये इसमें देखें जो फर्स्ट 5 वैल्यूज़ हैं उसमें से एक रॉन्गली प्रिडिक्टेड है कि एक्चुअल 0 है, उसने भी 0 प्रिडिक्ट किया, एक्चुअल 1 है उसने 0 प्रिडिक्ट किया, एक्चुअल 0 है उसने 0 प्रिडिक्ट किया, यानी 1 है तो 1 प्रिडिक्ट कर रहा है, 0 है 0 प्रिडिक्ट कर रहा है। तो मोस्टली सही प्रिडिक्ट कर रहा है, लेकिन जैसे फर्स्ट 5 वैल्यूज़ में से ये वाला 1 को उसने 0 प्रिडिक्ट किया। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन का एक एग्जांपल है जो इस डाटा पे अप्लाई की गई है, जो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे है। और यहाँ मैंने जो डाटा ये न्यू रिकॉर्ड दिया है उस पर हमने टेस्ट किया है। अगर मैं इसको देखें, नो हार्ट डिजीज़ उसने बताया है, अगर मैं इसी को 206 की बजाय 406 कर देता हूँ और फिर रन करते हैं तो देखते हैं शायद अब हार्ट डिजीज़ बताए वो। अगेन ये सारी ROC कर्व और क्लासिफिकेशन डाटा प्लॉट होगा। ये हमारा क्लासिफिकेशन का प्लॉट है, और न्यू रिकॉर्ड को हार्ट डिजीज़ उसने बताया है, देखें। दैट्स इट फॉर टुडे, और विद दिस आई विल क्लोज इट हियर। लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लासिफिकेशन का एक एल्गोरिदम है जो मैंने आज कवर किया है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।